अभी हमारे पास भी लग्जरी वग्जरी करिए, देख लीजिएगा तो पूछ लीजिए। बोल रहे हैं हाँ, पूछ लीजिएगा हमसे कि क्या मिश्रा जी लूट उट जारी है, तो हम उसका ठाकुर कृपा शंकर सिंह जी के सामने छोटका ठाकुर धनंजय सिंह, वहाँ दमन हो गया उसका। तो अंधभक्त ठाकुर है, जो अंधभक्त ब्राह्मण है, वो बौरा रहा है, बौराने दो। हो सकता है हम 2050 में जाएं। भाजपा हम इन्हीं भाजपाई भाइयों से कहेंगे कि आओ तुम हमारे भाई हो गए, चलो सड़क पर लड़ो, फिर भाजपाइयों को लेकर के फिर लड़ेंगे। क्योंकि बॉस देखिए, तो बड़का ठाकुर कृपा शंकर सिंह जी के सामने छोटका ठाकुर धनंजय सिंह, वहाँ दमन हो गया उसका। धनंजय सिंह छोटे ठाकुर कैसे हो सकते हैं? वो भी तो अरे भाई कृपा शंकर जी, कृपा शंकर सिंह के सामने कृपा शंकर सिंह जी पूर्व गृह मंत्री रहे महाराष्ट्र सरकार में, ठाकुर लाभी के एक बड़े चेहरे हैं, तो बड़का ठाकुर ना हुए। पैसे में बड़का छोटका नहीं होता है, चेहरे और रेंज में बड़का छोटका। तो कृपा शंकर सिंह जी के इशारे पे धनंजय सिंह जी को ले जाया गया। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी जातिवादी नहीं है, कोई भी धार्मिक नहीं, ये सिर्फ अवसरवादी है, स्वार्थवादी है। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा सांप है कि वक्त पड़ने पर अपने कोख के बच्चे को भी निगल जाएगी। धनंजय सिंह पुख्ता प्रमाण है इसके, मुन्ना बजरंगी पुख्ता प्रमाण है इसके, विकास दुबे पुख्ता प्रमाण है इसके। ब्रजेश सिंह जी को नहीं कुछ हो रहा है, अभय सिंह जी को नहीं कुछ हो रहा है, अभय सिंह डॉक्टर उदय भान सिंह जी का कुछ नहीं हो रहा है। अब वही एक तो 18 ठो लिस्ट हम गिनाएंगे गुरु, जो एक सरकार के जातिवाद के लोग हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये ठाकुरों के समूह के लोग भी कह रहे हैं। अच्छा, ये ठाकुर लोग भी कह रहे हैं, जो न्यायिक ठाकुर है, जो अंधभक्त ठाकुर है, जो अंधभक्त ब्राह्मण है, वो बौरा रहा है, बौराने दो। अच्छा। तो बौराहट के बाद एक शांति का दौर आएगा और सबकी बुद्धि जब खुलेगी ना, तो वही सब दौड़ा करके भाजपाइयों को रगड़ना शुरू करेंगे। हम लोग तो ईमानदारी से भाई देखिए स्वचेतना और जन चेतना का काम कर रहे हैं। हम आपसे क्या कर रहे हैं कि भाई महंगाई पे बोलना चाहिए। एक बात बताइए विक्की जी, आपके दर्शक भी हैं, हम विपक्ष के नेता हैं, तो हम महंगाई पे न सवालिया पूछेंगे? महंगाई बेरोजगारी यही जो सवाल जो जन मुद्दा है कि हम चले आदरणीय और माननीय योगी जी और मोदी जी जब हम करने लगेंगे तो कौन सा हम विपक्ष के नेता रहेंगे? और ये भाजपाई जब 70 साल तक थे तो ये किसके ऊपर नहीं आरोप लगाए? ये पर मनमोहन सिंह को भी अंडा बंडा बोले, ये सब कांग्रेस के सभी नेताओं को अंडा बंडा बोले। तो यार बनारसी आदमी हो, बेबाक बनारसी हो, बेलौस बनारसी हो जी। बनारसी न कभी किसी सत्ता के सामने सर झुकाया है, न किसी विपक्ष की चापलूसी किया है। बिल्कुल, कभी एनालिसिस कर लीजिएगा, मेरा कोई भी इंटरव्यू निकाल के देख लीजिएगा, जनता के मुद्दे के अलावा निजी स्वार्थ के लिए हम कोई इंटरव्यू नहीं दिया है जी। और हम बागी बनारसी का तेवर रखते हैं और बागी बनारसी का पहचान देंगे। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम बागी बनारस का तस्वीर खड़ा करें और नरेंद्र मोदी और योगी को समझावें कि ये काशी है, किसी से डरता नहीं है। तो यहाँ उनके साथ देखिए, हमको देखिए, हम 10 साल से भाजपा के खिलाफ हैं तो हैं ललकार के। भविष्य में कभी हो सकता है कि आप बीजेपी में जाए? गुरु, ये मतलब भगवान न करे, भगवान न करे कि ऐसा पाप, ऐसा दुर्भाग्य मेरे जीवन में हो कि मैं भाजपा ज्वाइन करूँ जी। हाँ, ऐसा दुर्भाग्य हमारा। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर हो भी गया तो इन बयानों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और गुजरातियों के तो रिजिम में हम नहीं है जाएंगे। अगर मान लीजिए मतलब कोई और, हाँ, भविष्य में देखा जाएगा। देखिए, वक्त, राजनीति वक्त और परिस्थितियों के आधार पर चलता है जी। लेकिन नरेंद्र मोदी, गुजरातियों के सामने हम उत्तर भारतीय हमारे भाइयों को पीटते हैं, वो गुजराती। ये तो हम तुम है कि गुजरातियों को यहाँ सांसद बना के देश का प्रधानमंत्री बना रहे, ये हमारे तुम्हारे जमीर पे कलंक है। विक्की भैया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जाइए गुजरात में और एक तो विधायक सांसद तो छोड़िए, एक तो सभासद बन करके दिखाइए। लोग वहाँ गुजराती ना कहते हैं कि अरे ये भैया है, गैस के पाइपों से पिटवाया हार्दिक पटेल ने, शायद कोई था नहीं। अभी 4 साल पहले हम गए थे यहाँ से, यहाँ ट्रेन से उतारे, लोगों को भोजन दिए। और जो हमारे उत्तर भारतीय भाइयों को पीटेगा, जो हमारे मिट्टी को कलंकित करके हमारा अपमान करेगा, हम उसका जो है हाथ पैर मुंह गर्दन सब मरोड़ देंगे। हम इतने कायर और इतने लालची नहीं हैं कि चले मोदी मोदी करें। मोदी हट जाएगा, कोई नया नेता आएगा तो फिर हम देखेंगे। नया किसको देखेंगे मतलब? अरे जाओ रहेगा, पहली तो नहीं है जी।
और जैसा आपके प्रेशर में नहीं, हमारे प्रेशर में नहीं, जो आप कह रहे हैं भविष्य में, तो भविष्य हो सकता बहुत है, दिग्गज नेता जो है अरे हो सकता है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। हो सकता है हम 2050 में जाएं भाजपा में। जी 2050। हाँ, और मैं देखिए विपक्ष का नेता हूँ जी। मैं सदैव मेरा 22 साल का राजनीतिक कैरियर है। मैं कभी भी सत्ता पक्ष के तरफ से कभी राजनीति नहीं किया। सरकारें बदलती गई, मैं उनके खिलाफ चलता गया। ये कांग्रेस की सरकार थी 2004 से 2014। ये जितने राष्ट्रवादी भक्त बन रहे हैं इस गली छाप, जी। इनसे पूछो कि 2004 से लेकर 14 के बीच में कहीं धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ आंदोलन, आवाज बुलंद किए, तो बोलेगा नहीं। और हमसे पूछना नेता, हमारे पास पेपर कटिंग है, बड़े बड़े इंग्लिश पेपरों की पेपर कटिंग है। मनमोहन के भी खिलाफ आंदोलन हुआ है और यहाँ अखिलेश यादव और मायावती के भी खिलाफ हुआ है, क्योंकि हम सत्ता विरोधी हैं, हम व्यक्ति विरोधी नहीं हैं, हम सत्ता विरोधी हैं। उनकी नीतियों का विरोध हाँ, करते हैं। कांग्रेस आ जाए और कांग्रेस आ जाए 24 में और देखिए अगर वो लफंगई करेगा तो फिर हम इन्हीं भाजपाई भाइयों से कहेंगे कि आओ तुम हमारे भाई हो गए, चलो सड़क पर लड़ो। फिर भाजपाइयों को लेकर के फिर लड़ेंगे, क्या करेंगे? मतलब फिर साथ हो जाएगी बीजेपी। हाँ, फिर बीजेपी सड़क पर आ जाएगी तो हम भाई देखो हमको कहाँ मिलते हो, सड़क पर मिलते हो तो जो लोग सड़क पर मिलेंगे वही ना हमारा भाई होगा। अच्छा। तो अभी कांग्रेसी सड़क पर है, अभी सपाही सड़क पर है, अभी बसपाही सड़क पर है, सब मेरे भाई हैं। जब ये लोग जब ये सत्ता में चले जाएंगे और सत्ता वाले जब सड़क पर आ जाएंगे तो वो भी मेरा भाई है। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं सत्ता विरोधी हूँ, मैं व्यक्ति विरोधी नहीं। जी, थैंक यू। तो देख सकते हैं मिश्रा जी की जो बेबाक बातें जो आपने सुनी, जैसा भी आपको वीडियो लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।